जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मंत्र, तंत्र और यंत्र ये वो विधियां हैं जिसके माध्यम से मनोरथ सिद्धि की जा सकती है। बहुत सारे प्रश्न जीवन की समस्याओं को लेकर सामने आते रहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि उसका एक सही निराकरण तक पहुंचा जाए और जो शास्त्रीय विधि है उसी का ही अनुसरण किया जाए। वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे टोटके हैं, बहुत सारे साधकों का, संतों का, भक्तों का अपना अपना अनुभव है जिसके माध्यम से उन समस्याओं का निराकरण होता है। लेकिन जो सर्वमान्य विधि है और जो शास्त्रीय विधि है, हम ज़्यादातर हमारी ये कोशिश होती है कि उसी की बात की जाए। आज एक प्रश्न है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज के लिए और इससे बहुत सारे घर इस वजह से तबाह हो जाते हैं। एक महिला भक्त ने ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा है, पहले हम इसको सुनते हैं और उसके बाद इस पे बात करेंगे और साथ ही हम इस समस्या का निराकरण हनुमान यंत्र के माध्यम से करेंगे। यानी हनुमान चालीसा का पहले पाठ करेंगे और उसके बाद हनुमान यंत्र की स्थापना करके इस समस्या का हम निराकरण करेंगे। और हनुमान यंत्र के माध्यम से जीवन की बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। लेकिन आज एक विशेष प्रयोजन में हम हनुमान यंत्र की बात करेंगे कि किस प्रकार से हनुमान यंत्र की पूजा करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहले सुनते हैं क्या प्रश्न है। किसी भी पंडित या आप खुद अपने अनुभव से। जय सिया राम। मनोज भैया, मेरे हस्बैंड दारू फिर पीने लगे। मैं रात्रि में पूजा करती हूँ क्योंकि दिन में ड्यूटी करती हूँ, टाइम नहीं मिलता। आप बताइए मैं कैसे क्या पूजा करूँ, कौन सा अनुष्ठान करूँ जो दारू कभी ना छुए, कभी ना पिए। आप किसी भी पंडित या आप खुद अपने अनुभव से बताइए, कृपा होगी आपकी। जय सिया राम। जी, तो इन्होंने पूछा है कि आप किसी भी पंडित, आचार्य, विद्वान से, जिन लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया है, बातचीत करके इन्हें बताया जाए या फिर मेरा जो स्वयं का अनुभव है। तो मेरा स्वयं का तो ये अनुभव कहता है कि व्यक्ति पे अगर हनुमान जी कृपा कर दें हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, तो कुमति निवार सुमति के संगी वाली स्थिति पैदा होने लगती है। व्यक्ति के भीतर से कुमति स्वयं दूर हो जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके मुखिया ही, जिनके प्रमुख ही इस तरह के बुरी लतों में फंसे हुए हैं, व्यसनों में फंसे हुए हैं। इस प्रकार के भक्ष्य अभक्ष्य का ध्यान नहीं रखते, मदिरा पान करते हैं और उसके बाद नशे की हालत में घर में कोलाहल उत्पन्न होता है और पूरी तरह से जीवन नारकीय बन जाता है। अब इसके लिए क्या उपाय है? तो इसको लेकर काफ़ी लोगों से पहले भी बातें होती रही। इसको लेकर हनुमान भक्ति पे बहुत सारे कार्यक्रमों में भी हम लोगों ने चर्चाएं सुनी हैं और ये प्रश्न जब आया उसके बाद फिर से हमने इस पे विचार किया और कुल मिलाकर एक निचोड़ के तौर पे बातें तो यही आई कि ये जो पूरा मसला है, जो पूरी स्थिति है, हमारे आत्मबल से जुड़ा हुआ है। जब तक इस तरह के बुरे व्यसनों में फंसा हुआ व्यक्ति स्वयं निर्णय ना ले और अपने आत्मशक्ति का परिचय ना दे, आत्मबल का परिचय ना दे, तो इस बुरी लतों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इस बारे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जागरूकता फैला दी जाए, बता दी जाए कि नशा करने की स्थिति में क्या क्या कठिनाइयाँ सामने आती हैं, जीवन कितना कलहपूर्ण बन जाता है। ये सिर्फ बातें बताने से बात नहीं बनती। इसके लिए तो बहुत सारे पुनर्वास केंद्र बने हुए हैं जहां सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके कई बार होता है, जैसा कि हमने कहा कि घर का मुखिया ही अगर इस तरह के व्यसनों में पड़ जाए तो कौन ले जाए उन केंद्रों पे, कौन कराए दवाई, ये भी संभव नहीं हो पाता। घर की जो गृहिणी है वो क्या करे? वो तो हनुमान जी की आराधना करती हैं, जैसा कि उन्होंने लिखा है कि वो रात्रि पूजा कर रही हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन उन्होंने फिर पीना शुरू कर दिया। मतलब बीच में उन्होंने छोड़ा होगा लेकिन आत्मशक्ति से हीन होने की वजह से, आत्मबल क्षीण होने की वजह से उन्होंने फिर पीना शुरू कर दिया है। तो उसका क्या उपाय है? तो पहला तो यही है। और दूसरा यह है कि व्यक्ति अगर माने ही नहीं, सब जान रहा हो कि इससे परेशानी आती है, लेकिन फिर भी खुद को इससे अलग ना कर पा रहा हो, तो फिर क्या करे? इसमें तो बहुत सारे ग्रह भी कारक बनते हैं। बहुत सारे ज्योतिषीय कार्यक्रमों में हमने देखा है कि इसके लिए सबसे ज़्यादा जो एक ग्रह है राहु, जिसकी वजह से ये परेशानी आती है। सूर्य कमज़ोर हो जाए तब भी स्थिति आती है। मंगल की स्थिति अगर ठीक ना हो तब भी स्थिति आती है। यानी कुल मिलाकर बहुत सारी स्थितियाँ आती है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हनुमान जी को लेकर, जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, ऐसा क्या करें
कि अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई बड़ा बुजुर्ग ही है, अगर वो इस तरह के बुरे व्यसनों में पड़ा हुआ है, बुरी लत में पड़ा हुआ है, जैसा कि इन्होंने जो ऑडियो भेजा है कि ये परेशान है, ये कहीं जॉब करती हैं और रात्रि में हनुमान जी की पूजा करती हैं, चूँकि रात्रि में ही समय मिलता है, और पति हैं कि पी कर आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में तो घर में कई तरह की कोलाहल की स्थिति बनती होगी। बहुत ही दयनीय स्थिति है, इनकी बातों से भी लग रहा है। तो अब क्या किया जाए? तो इसके लिए सर्वमान्य एक जो उपाय है ये हनुमान जी का है, और इसके लिए आपको थोड़ा श्रम करना होगा और इंतज़ार भी करना होगा। कम से कम आपको इसमें 3 महीने लगेंगे इस नशे की लत से खुद को अलग करने में। और जो व्यक्ति नशापान करता हो, वो अगर नहीं भी चाहे खुद को अलग करना, तो उसके घर वाले भी इस उपाय को करके उस व्यक्ति को धीरे धीरे इस प्रवृत्ति से दूर कर सकते हैं, और हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति पे बन सकती है। हनुमान जी कृपा करते हैं तो सब संभव हो जाता है, क्योंकि सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। जिन ग्रहों की वजह से भी अगर स्थिति पैदा हो रही है, तो हनुमान जी की कृपा हो जाए तो सब सुगम हो जाता है। तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले, चूँकि मंगल से जुड़ा ये उपाय है, तो उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति शराब के नशे में हो, बुरे व्यसनों में पड़ा हुआ हो, वो तो हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे लोग तो करते भी नहीं है। सुंदरकांड का पाठ कहिए तो नहीं करते, मंत्र जाप दीजिए तब नहीं करते। तो एक उपाय है कि उनको किसी प्रकार से मनाया जाए और उनको मूंगा रत्न धारण कराया जाए और यंत्र पूजन करके। वो क्या विशेष विधि है, इस पे बहुत सारे साधकों का मत है कि 3 महीने में इस बुरे लत से छुटकारा मिल जाता है। यह तय है, आप विश्वास रखिए। तो उसके लिए कहीं से 8.25 रत्ती का मूंगा आपको लाना होगा बाज़ार से, और उसके बाद मंगलवार को भोजपत्र पर या सादे कागज़ पे अनार की कलम से, अनार की कोई टहनी तोड़ लीजिए और उसको कलम जैसा बना लीजिए, और अष्टगंध से हनुमान जी का यंत्र आपको बनाना है। ये यंत्र देखिए, जो यंत्र आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से बनाना है। या इस तरह का यंत्र बाज़ार में उपलब्ध भी है, इसको भी आप ला सकते हैं। ये तांबे के प्लेट पे होता है, वो भी आपको मिल जाएगा। कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिसमें गले में धारण करने वाली व्यवस्था की होती है कि आप गले में भी लाल धागे में धारण करते हैं, उस प्रकार का भी आप ला सकते हैं, और नहीं तो स्वयं बना लीजिए, ये और बढ़िया है। तो मंगलवार को आप ऐसा कीजिए। तो सबसे पहले मंगलवार को हनुमान जी के सामने आप बैठ जाइए, उनके सामने चमेली के तेल का एक दीपक जला लीजिए, बाईं तरफ जल रख लीजिए, और उसके बाद तांबे का कोई पात्र, कोई प्लेट आपके सामने हो तो इस यंत्र को रख लीजिए। पहले इस यंत्र को बना लीजिए जैसा दिखाया गया है, या फिर इस यंत्र को बाजार से लाइए और उस यंत्र को तांबे के प्लेट में रख दीजिए, और यंत्र के बीचों बीच आपको उस मूंगे को रखना है। वहाँ पे जो मूंगा आप लाए हैं उसको, उस मूंगे को रखना है, और उसके बाद फिर मूंगे को गंगा जल से धो करके वहाँ से जैसे शुद्धिकरण उसका करके उसके बाद वहाँ पे रखना है, और चमेली के तेल का या फिर तिल के तेल का आपको दीपक वहाँ पे जलाना है, और प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि ये जो बुरी लत है, जो बुरे व्यसनों में फला व्यक्ति जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो फंसे हुए हैं, हनुमान जी कृपा करें और इस बुरी लत से उन्हें दूर करें। और इसके निमित्त मैं आपके हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ, चालीसा पाठ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा कहें। और उसके बाद 54 पाठ करना है आपको हनुमान चालीसा का, याद रखें 54। ये 54 का विशेष महत्व है, 5-4 जोड़ करके ये 9 होता है, तो इसका विशेष महत्व, इसलिए आपको 54 पाठ ही करना है। और अंत में आरती कीजिए हनुमान जी की, उनको बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए, और फिर वो जो मूंगा है, जो अनामिका उंगली होती है, अनामिका उंगली में उस व्यक्ति को धारण करा दीजिए। और जो आपने यंत्र बनाया है, अगर कागज़ पे बनाया है तो उसको किसी ताबीज़ में भर के और गले में धारण करा दीजिए उस व्यक्ति को, या फिर आपने उसको यंत्र रूप में खरीद के आप बाज़ार से लाए हैं, उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था है कि गले में पहना जा सके तो उसको पहना दीजिए। और प्रतिदिन आप हनुमान जी का पाठ कीजिए। इस प्रश्न में जो पूछा, ये कहा गया है कि रात्रि पूजा वे करती हैं, तो रात्रि पूजा आप जारी रखिए और हनुमान जी से प्रार्थना करते रहिए। वैसे तो बुरी लत को छुड़ाने के लिए बहुत सारे टोटके, बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारा श्रम साध्य भी है। कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल होता है कि उसको ढूंढ पाना आज के समय में बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन जो भी हनुमान जी के साधक हैं, इस यंत्र साधना से बुरे लतों से, बुरे व्यसनों से किसी को भी दूर कर सकते हैं, ऐसा साधकों का मत है। इसलिए मेरी सलाह भी आपको यही होगी कि आप तो इतना प्रयास कर ही रही हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर ही रही हैं, या जो लोग भी बुरी लतों से खुद को फंसा हुआ उसमें पाते हैं, चूँकि ऐसे लोग आत्मबल होता नहीं है, वो लोग कई बार कस्में खाते हैं, कई बार इस तरह की प्रतिज्ञा करते हैं कि आगे से ऐसा हम नहीं करेंगे, लेकिन 2 दिन 4 दिन बीतते बीतते फिर वो उसी दिशा को पहुंच जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एकमात्र उपाय है कि हनुमान जी ही कृपा कर दें, हनुमान जी ही ऐसे बुरी लतों से अलग कर दें, तभी कुछ हो सकता है। तो ये उपाय आप कीजिए निश्चित तौर पे, और ये उपाय करने के बाद अब तुरंत ये नहीं देखना है और टोका टोकी ज़्यादा नहीं करना है। जो आ रहे हैं पी करके, नशा पान करके, उनको समझा दिया ठीक है, लेकिन ज़्यादा टोका टोकी की स्थिति नहीं है। और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि इससे उनका मन हटना शुरू हो जाएगा और 3 महीने में इससे छुटकारा मिल जाएगा। वैसे तो हनुमान भक्ति पे आप जाएं तो बुरे लत, बुरे व्यसनों को छुड़ाने के लिए बहुत सारे उपाय उसमें बताए गए हैं, लेकिन हनुमान जी के साधकों के लिए ये सर्वोत्तम है। आप इसको कीजिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।